ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक झटके में 22 लाख लोगों का वोट छिन गया। क्या चुनाव आयोग सच में फर्जी मतदाताओं की पहचान कर रहा है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरे देश की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है? ये सवाल हमेशा उठता है। आज की खबर सिर्फ 22 लाख नाम हटने की नहीं, ये खबर देश के चुनावी सिस्टम, मतदान सूची और लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये सिर्फ मतदाता सूची को सही और अपडेट करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से लाखों मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा बता रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? किस राज्य से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए? क्या जिन लोगों का नाम हटा है वो वोट नहीं डाल पाएंगे? आइए पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे एसआईआर कहा जाता है, इसके तीसरे चरण के तहत 4 राज्यों ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम की नई मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है। इन नई सूचियों में करीब 22 लाख नाम पहले की तुलना में कम पाए गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो एसआईआर शुरू होने से पहले इन राज्यों में कुल लगभग 3 करोड़ 68 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन मसौदा सूची जारी होने के बाद ये संख्या घटकर करीब 3 करोड़ 46 लाख रह गई है। यानी लगभग 22 लाख नाम फिलहाल सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखने को मिला है। सिर्फ ओडिशा में ही लगभग 20,11,000 नाम मसौदा सूची से बाहर हो गए हैं। बाकी नाम मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में हटे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर एसआईआर होता क्या है? दरअसल चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची की जांच कराती है ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में, लिस्ट में सिर्फ वही लोग हैं जो वास्तव में मतदान करने के पात्र हैं। इस प्रक्रिया में कई तरह की जांच की जाती है। अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, अगर कोई दूसरे शहर या राज्य में स्थायी रूप से चला गया हो, अगर एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज हो या फिर कोई जरूरी दस्तावेज पूरा ना हो, तो ऐसे मामलों में नाम अस्थायी रूप से सूची से हटाया जा सकता है। यही प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कहलाती है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझनी बेहद जरूरी है। जिन लोगों का नाम अभी मसौदा सूची में नहीं है, उनका मतदान का अधिकार हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ ड्राफ्ट यानी कि प्रारंभिक सूची है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जिन लोगों का नाम इस सूची में नहीं आया है, वो निर्धारित समय के भीतर, दिए गए समय के अंदर दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ा जा सकता है। यानी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब जानते हैं ये प्रक्रिया सिर्फ इन 4 राज्यों में ही क्यों हो रही है। असल में देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर चलाई जा रहा है। जब 14 मई को इस तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी, तब इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल लगभग 36 करोड़ 73 लाख मतदाता दर्ज थे। 4 राज्यों की सूची सामने आने के बाद अब राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा विवाद बिहार को लेकर भी देखने को मिला था, जब बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरीके का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया, एसआईआर किया गया। चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों ने तैयारी के दौरान दावा किया था कि उन्हें जांच के दौरान ऐसे लोग मिले जो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिक हैं और मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। हालांकि आयोग ने अब तक ये नहीं बताया है कि ऐसे लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी और ना ही कोई सार्वजनिक सूची या प्रमाण जारी किया गया है। यहीं से विवाद शुरू होता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं जो सरकार के विरोधी माने जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कहता आ रहा है कि पूरी प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, कानून के अनुसार पारदर्शी तरीके से और इसी के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए की जा रही है। अब सवाल यह है कि इस पूरी कवायद का असर क्या होगा?
अगर अंतिम सूची में भी बड़ी संख्या में नाम हटे रहते हैं तो इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत और चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बड़ी संख्या में लोग अपने दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जमा करके दोबारा सूची में शामिल हो जाते हैं तो ये विवाद काफी हद तक शांति भी हो सकता है। यानी आने वाले कुछ महीने बेहद ज्यादा अहम रहने वाले हैं, जहां SIR चल रहा है उन राज्यों के लिए। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही साफ होगा कि वास्तव में कितने नाम स्थायी रूप से हटे हैं और कितने लोगों को दोबारा शामिल किया गया है। फिलहाल इतना जरूर है कि 22 लाख नाम कम होने की खबर ने पूरे देश में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक तरफ चुनाव आयोग इसे नियमित और जरूरी प्रक्रिया बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और मताधिकार से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहा है। अब देखना होगा कि अंतिम सूची आने तक तस्वीर कितनी बदलती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है SIR जरूरी प्रक्रिया है या फिर इसमें और ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।